अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर रहे कंट्रोल में, तो आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करना पड़ेगा। ये एक दिन का कमिटमेंट नहीं, एक टास्क का कमिटमेंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करेंगे तो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में कामयाब हो पाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको कमिटमेंट करना है कि आपने 6 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना। आपका नमक के इस्तेमाल जितना कम से कम कर सकें वो अच्छा है। ज़्यादातर चीज़ों में तो ऑलरेडी जैसे सब्ज़ी हो गई या आपकी फ़िश हो गई या आपका मटन हो गया, इनके अंदर तो ऑलरेडी नेचुरल नमक होता है, तो इनके अंदर नमक डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर फिर भी आपको नमक के बगैर जी नहीं सकते तो आप 6 ग्राम, ये आपका टी स्पून होता है ना, जो सबसे छोटा स्पून होता है वो उतना बनता है, लेकिन उसका भी आपने उससे भी कम करके इस्तेमाल करें तो ये अच्छा है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने पहला कमिटमेंट क्या करना है, आपने नमक के इस्तेमाल को कम से कम करना है। अब दूसरा कमिटमेंट ये है कि आपने ऐसी जो खुराक है अपनी ये रखनी है ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, ना कि आपने गोश्त खाना शुरू कर दें, बड़ा गोश्त खाना शुरू कर दें, चर्बी वाला गोश्त खाना शुरू कर दें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपने जो दूसरा कमिटमेंट करना है वो ये कमिटमेंट है कि आपने आपके ज़्यादातर जो महीने के अंदर 20 से ज़्यादा जो आपकी मील्स होनी चाहिए वो सिर्फ वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स के इनके बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आप गोश्त ऐसा खाएं, कोशिश करें कि ऐसा गोश्त लें जिसके अंदर चर्बी बिल्कुल ना हो, और उसके बाद इस तरीके से बनाएं कि जो उसके अंदर जो रिमेनिंग चर्बी हो वो भी निकल जाए। या आप चिकन खा सकते हैं, या आप ऐसी फ़िश है जैसे सलमन फ़िश हो गई, सार्डिनीज़ हो गई, टूना फ़िश हो गई, ये आप खा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर आपने नमक नहीं डालना। ये आपका दूसरा कमिटमेंट है। और तीसरा कमिटमेंट ये है कि आपने अपना वज़न कम करना है भाई। आपने BMI हेल्दी कैलकुलेटर से अपना वज़न चेक, वहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे अपनी, तो वो आजकल एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आप जब स्टोर में जाके आप गूगल स्टोर में जाएं, वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लें, और वहाँ उसके अंदर आप BMI हेल्दी के कैलकुलेटर होता है, उसमें डिटेल्स डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप का वज़न कितना होना चाहिए। मैं इसकी लिंक भी इधर डाल देता हूँ ताकि आप वो वहाँ पे जाके आप उसका कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा कमिटमेंट क्या है कि आपने अपने वज़न को कम करना है भाई। और उसके बाद आपने अल्कोहल अगर आप पीते हैं तो ये आपको पीना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर और अल्कोहल एक साथ नहीं चल सकते भाई। तो आप उसको लिमिट करें, ऐसा ऐसा करके उसको ख़त्म करें। अगर आपको ये आदत लगी हुई है तो आपने अल्कोहल को ऐसा ऐसा ख़त्म करना है। और उसके बाद आपने कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो कमेंट में है ना कैफ़ीन वाला, आप बोलेंगे कैफ़ीन कहाँ से है भाई। आप अगर कॉफ़ी पीते हैं तो उसके अंदर कैफ़ीन है, अगर आप चाय पीते हैं तो उसके अंदर कैफ़ीन है, अगर आप कोला पीते हैं तो उसके अंदर कैफ़ीन है। तो आपने इनका जो यूज़ है लिमिट करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन के अंदर 8-8 कप चाय के पी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी के 4-5 कप दिन के अंदर पी जाते हैं, फिर कहते हैं हमें नींद भी नहीं आती, पेशाब भी ज़्यादा आता है और फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो सही ना भाई, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन है। तो आपने कैफ़ीन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा भाई। कैफ़ीन का इस्तेमाल को ये आपने कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आपने कैफ़ीन का इस्तेमाल, मतलब आप दिन में एक दफ़ा कॉफ़ी पी लें सुबह में और अपना काम करना पड़े। उसके बाद जो आपने सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये करना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने भागना है, आपने दौड़ना है, आपने साइकिलिंग करनी है, आपने स्विमिंग करनी है। दिन के अंदर 30 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है। और आपने कमिटमेंट करना है कि पूरे हफ्ते में 2 दिन भले आप छुट्टी कर लें, 5 दिन में आपने 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। और कोई एक दिन ऐसा सिलेक्ट कर लें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी आप गार्डनिंग कर लें या कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज कर लें जिससे आपके शदीद पसीने निकलें, इतने ज़्यादा भी नहीं निकलें कि आप बिल्कुल ही बेहोश हो जाएं। ऐसा ही नहीं भाई, मतलब हार्ड वर्क वाली एक्सरसाइज करनी है एक दिन। तो आपने दिन के अंदर 30 मिनट्स और हफ्ते के अंदर 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा भाई।
और उसके साथ आपने ये कमिटमेंट करना है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। आप आजकल स्मोकिंग सेसेशन की टैबलेट्स आती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, और इसके साथ च्युइंगम टाइप ऑफ मेडिसिनल फॉर्मेट में भी आती हैं। तो आपने स्मोकिंग को कम करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। ये है कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट करना है। अगर अभी आप सारे कमिटमेंट कर लें अपने साथ लाइफ लॉन्ग के लिए, ऐसा नहीं आज नहीं, कल नहीं, 1 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, ये लाइफ लॉन्ग जब तक आप हैं तो आपको ये कमिटमेंट बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आप ये कमिटमेंट बरकरार रखेंगे और अपनी ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखेंगे, आप इनको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप बच पाएंगे उसके कॉम्प्लिकेशन से। याद रखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बाज़-औक़ात कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होती है, और ये आता है और ये इतना बढ़ जाता है कि ये बाज़-औक़ात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि यहाँ तक कि ये खामोश कातिल भी इसको कहा जाता है। और कुछ लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर सिर्फ 40 साल वाले बंदे को होगा या 50 साल वाले बंदे को होगा, या कोई बहुत ज़्यादा टफ जॉब, स्ट्रेस वाली जॉब करता होगा उसको होता होगा। नहीं, ब्लड प्रेशर 3 साल से बच्चे से लेके आपके किसी भी उम्र में आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। याद रखें, ब्लड प्रेशर के अंदर जो रीडिंग्स होती हैं, मैं आपको रीडिंग भी बता देता हूँ। आप आजकल मार्केट में आपको इजीली आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने घर के अंदर भी मॉनिटर कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि अच्छी सी कंपनी का आप वो बीपी मॉनिटर ले लें, और घर के अंदर आप जब चेक करेंगे तो आपको मैं रीडिंग बता देता हूँ कि कौन सी रीडिंग्स नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, इससे नीचे है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 129 और डायस्टोलिक 80 है तो ये थोड़ा सा एलिवेटेड है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 और 80 से लेके 89 के बीच में है तो ये आप आगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है। और आप याद रखिए कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नॉर्मली ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे। यही लाइफस्टाइल चेंजेस जो साथ मैंने आपको बताई, यही लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे, तो ये आपका वहीं से आपको इजीली मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बता सकता है, डॉक्टर आपको डाइटरी चेंजेस बता सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी इसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको हो सकता है कि डॉक्टर आपको एक मेडिसिन ब्लड प्रेशर की प्रिस्क्राइब करे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से लेके 1 से ऊपर है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 100 से ऊपर है तो ये आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। सही है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से लेके 180 तक और 120 से ऊपर है तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। और इससे ऊपर जितना भी ब्लड प्रेशर जाएगा तो वो हाइपरटेंशन क्राइसिस है, जहाँ पे आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो आप याद रखें, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है अगर वो अनकंट्रोल्ड रहे। लेकिन अब अगर ये तरीके अपनाते हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को आइडियली कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने। अपने डॉक्टर से मशवरे में हमेशा रहें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने। ओके, ठीक है, अल्लाह।